पति घटियापन सके बारे बता कि पति नपुंसक हो तो। अब देखिए कमेंट थोड़ा इनका ऐसा है कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पाती, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये किसी महिला ने लिखा है। आईडी तो वैसे पुरुष की है, लेकिन है महिला का लिखा हुआ, क्योंकि पति के घटियापन पति ही नहीं लिखेगा, पत्नी ही लिखेगी। तो पति के घटियापन शक के बारे में बता कि पति नपुंसक हो तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों के कमेंट पे बात करते हैं, और आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो आपका कमेंट आता है उसके माध्यम से आप तक सच्चाई पहुँचाने की कोशिश करते हैं। शायद आप जो कमेंट करते हो, उसका जो मैं वीडियो बनाती हूँ, उस वीडियो को देख के आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए और आप एक सही रास्ता पकड़ सको। बस मेरे लाइफ का यही उद्देश्य है कि जिस तरह से मैं अज्ञान में थी, जिस तरह से मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं थी, और फिर कैसे मेरी लाइफ में ये इंटेलिजेंसी, ये समझ, ये बोध शामिल हुआ, ये चीज़ें आपको भी समझ में आ सके। बस मेरा प्रयास यही है। तो चलिए आपका कमेंट पढ़ते हैं और उस पर जवाब देते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो ना, तो ये समझो कि आपको यहाँ पे जो जवाब दिया जाएगा वो पूरा रियल होगा। सच्चाई आपको यहाँ पे दिखाई जाती है कि क्या सच है और उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। हमारी सोच कैसी होती है और हम अपनी सोच की वजह से कैसे समस्याओं में उलझे रहते हैं। अगर हमारी सोच बदलती है तो हमारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो जो पहला कमेंट है, एक वीडियो है चरित्रहीन पत्नी को कैसे सबक सिखाएं। देखिए इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा होगा। बहुत से पुरुष होंगे जिनकी पत्नियां उन्हें धोखा दे रही होंगी, उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी चरित्रहीन है, तो उन्होंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखा और उन्होंने समझा होगा कि चरित्रहीन पत्नी को कैसे सबक सिखाएं, मतलब बदला कैसे ले, कैसे उसको अपने जीवन से बाहर करे, कैसे उसको सही करे। इसलिए वो इस वीडियो को देखने आए होंगे। लेकिन साथ ही जब कोई महिला इस वीडियो को देखेगी तो उसका भी मन करता होगा ना कि चरित्रहीन पत्नी को तो कैसे सबक सिखाए, इस पे तो बता दिया गया है। लेकिन जो पुरुष, यहाँ पे कमेंट है, पति घटियापन सके बारे बता कि पति नपुंसक हो तो। अब देखिए कमेंट थोड़ा इनका ऐसा है कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पाती, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये किसी महिला ने लिखा है। आईडी तो वैसे पुरुष की है, लेकिन है महिला का लिखा हुआ, क्योंकि पति के घटियापन पति ही नहीं लिखेगा, पत्नी ही लिखेगी। तो पति के घटियापन शक के बारे में बता कि पति नपुंसक हो तो देखो, जिस तरह से पुरुषों की इच्छा होती है कि चरित्रहीन पत्नी को कैसे सुधारे, उसी तरह से पत्नियों की भी इच्छा होती है कि मुझे भी ऐसा वीडियो मिले ताकि मैं, जो मेरा पति नपुंसक है, चरित्रहीन है या मुझे परेशान कर रहा है, जो कायर है, ऐसे पतियों के साथ कैसे डील किया जाए। तो आज मैं आपको रियल चीज़ें बताने वाली हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, और आप भी अपने जीवन में ऐसे लोगों से डील कर सकती हैं। अगर आप महिला हैं, पुरुष भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि वो समझ सके कि वो जो कर रहे हैं ना, वो सही नहीं कर रहे, उसके कारण उनके जीवन में कितनी सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर अपनी लाइफ से बात करूँ तो मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, समझ लीजिए कि 14 साल की उम्र में, जहाँ मुझे कुछ समझ नहीं होती कि पार्टनर कैसा होना चाहिए, शादी क्या चीज़ होती है, बस हो जाती है। तो ऐसे में हमें, हमारे हाथ में चुनाव नहीं था उस समय कि हम अपने लिए सही पार्टनर चुन सके। पेरेंट्स ने जो चूज़ कर दिया उस पे हम डिपेंड हो जाते थे। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपने अपने पार्टनर का चुनाव नहीं किया है, लेकिन आपका पार्टनर आपको नपुंसक लग रहा है, आपको कायर लग रहा है, आप अपने आप को उसके सामने सक्षम पाते हो, आपको लगता है कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ, लेकिन मेरे पति की वजह से मेरी काबिलियत निखर नहीं रही है, और इसको निखारने के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हो, तो यहाँ आप मेरी स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हो। जब मेरी शादी कम एज में हुई, उस वक्त तो मुझे समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मुझे सारी चीज़ें समझ में आने लगी, तो जो मेरी स्टोरी है और जैसे जैसे मेरी एज बढ़ी, जैसे मतलब जो समझ में भी आ रहा था ना, वो दुनिया को देख के ही समझ में आ रहा था। मूवी देखना, और मूवी में जो चीज़ें दिखाई जाती है कि पति कैसा होना चाहिए, अच्छा पति कैसा होता है, नालायक पति कैसा होता है, तो सब बाहरी चीज़ें थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो देख रही थी उसके हिसाब से जो लग रहा था कि मेरा पति वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी।
हर लड़की एक सपना देखती है ना कि उसका पति ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा पति मिला तो वो बहुत सुख करेगी, बहुत आराम करेगी। तो ये सभी का होता है। तब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी जो आज समझ में आती है। तो उस वक्त मैंने भी कुछ गलतियाँ की। देखो, अगर आपका पति नपुंसक है, कायर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शक करता है, तो देखो एक चीज़ ये है कि हम अपने पति को तो नपुंसक और कायर समझ लेते हैं। हम दुनिया में एक मर्दानगी ढूंढने निकलते हैं। हमें लगता है कि मेरा पति कायर है तो कोई और पुरुष मिलेगा, वो मर्द मिलेगा। इस भूल में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि वास्तविक नपुंसकता, कायरता क्या होती है और वास्तविक मर्दानगी क्या होती है। हमें लगता है कि जो अच्छे से बातचीत करे, जो बढ़िया पैसे कमाए, जो अपने पत्नी की केयर करे, वो मर्द होता है। ऐसा ही समझते हैं ना, यही मैं भी समझती थी। लेकिन अगर आपका पति ऐसा नहीं कर पा रहा और आप उससे ज़्यादा काबिल हो, लायक हो, आप अपनी इनकम कर पा रहे हो, आप सक्षम हो, लेकिन फिर यहाँ पे एक गलती ये होती है कि हम अपने पति को तो कायर समझ लेते हैं, नामर्द समझ लेते हैं, लेकिन बाहर जो पुरुष हमें मिलते हैं और जिनकी ओर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं इस वजह से कि हमारा पति नालायक है, तो कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा। तो जब हम ऐसा करते हैं तो पति शक तो करेगा, क्योंकि देखो वो कैसा भी हो, कायर हो, नपुंसक हो, लेकिन एक पाठ तो उसे पढ़ाया गया है ना कि पति पति होता है। और अगर उसकी पत्नी पति के रहते हुए किसी और की ओर अट्रैक्ट हो रही है, किसी और से रिश्ता बना रही, तो वो गलत कहलाता है। और वो इसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। इतनी बुद्धि उसमें होती है, वो कुछ भी ना करे चलेगा, लेकिन इतनी बुद्धि उसमें होती है कि वो आपका पीछा करे, आपको गलत करने से रोके, क्योंकि उसे भी ये नहीं पता कि गलत और सही क्या होता है। मतलब समाज में हम देखा सीखी करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। जो मानसिकता हमारी बना दी जाती, जो धारणा हमें दे दी जाती है, हम उसी के अनुरूप अपना जीवन जीते हैं, उसी के अनुसार हम निर्णय भी लेते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर किसी मर्द को ढूंढ रहे हैं कि आपका पति मर्द नहीं है, नामर्द है, नपुंसक है, बाहर कोई मर्द मिल जाएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस मर्द को आप बाहर ढूंढ रही हो या जिसमें आपको मर्दानगी दिख रही, वो सबसे बड़ा नपुंसक होता है, वो कायर होता है। क्यों होता है कि अगर उसमें मर्दानगी होगी ना तो वो किसी को धोखा नहीं देगा, किसी से झूठ नहीं बोलेगा। आपको ज़्यादातर ऐसे ही मर्द मिलते हैं जो अपनी पत्नी को धोखा दे रहे होते हैं, जो अपने घर में झूठ बोल के आपसे मिलने आते हैं, जो आपके साथ कुछ भी करेंगे ना तो चोरी छुपे करेंगे। ये मर्दानगी नहीं कहलाती, ये नपुंसकता कहलाती है। मर्दानगी क्या होती है इस चीज़ को समझना होगा। यहाँ स्त्री या पुरुष की बात नहीं है, स्त्री भी मर्द हो सकती है, पुरुष भी मर्दानगी में रह सकते हैं, लेकिन वास्तविक मर्द होता क्या है? तो मर्द वो होता है जो निडर होता है, जो बेपाक होता है, जो किसी से डरता नहीं है, जो चोरी नहीं करता, जो छुपाता नहीं है, जो सत्य के साथ चलता है, जो ईमानदारी रखता है। क्या आपका सामना ऐसे किसी पुरुष से हुआ है, ऐसे किसी मर्द से हुआ है? शायद ऐसा कोई मिलता नहीं है, क्योंकि हमें भी नहीं पता ना कि सच्ची मर्दानगी होती क्या है। हम तो बस बाहरी रूप से जानते हैं कि ऐसा हो तो वो मर्द है और ऐसा ना हो तो वो नपुंसक है, वो कायर है। पर हमें खुद ही नहीं पता कि एक औरत भी मर्द बन सकती है, उसके अंदर भी ये पावर आ सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पति नपुंसक है, कायर है और वो किसी काम का नहीं है, इसके बावजूद भी वो शक कर रहा है, तो शक करने की वजह है आपका काम, कि आप गलत दिशा जा रहे हो, आप सही दिशा नहीं जा रहे हो। अगर घर में आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, तो आप बाहर और प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो। आपको अपने आप में समझना होगा वास्तविकता क्या होती है। खुद आप मर्द बन सकते हो बिना किसी सहारे के, बिना किसी मदद के, क्योंकि एक परेशानी आप छोड़ोगे ना तो आप दूसरी परेशानी में फंस जाओगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और यही होता चला जाता है। बहुत दिनों तक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि अगर आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ ना कुछ तलाश कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, आपका रिश्ता सही नहीं है, आपको सही व्यक्ति नहीं मिला है, आप इसके लिए बाहर भटकते हो। जब बाहर भी भटक लेते हो, जब आपको ये भी समझ में आता है कि बाहर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके जीवन को बेहतर बना सके, बल्कि और आपका जीवन बदतर होता चला जाता है, और आप टेंशन में जाते हो, और आप चिंता में चले जाते हो, और आप डर में चले जाते हो, तब ये एक रास्ता आता है कि जब हमें अपने आप में समझना होता है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्या यही रास्ता है जो हमें शांति और सुकून की ओर ले जाता है। क्योंकि हम सब शांति और सुकून ही चाहते हैं, हम किसी न किसी तरह से अपने आप को शांत रखना चाहते हैं, अपने आप को खुशी देना चाहते हैं, अपने आप को आनंद में रखना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो रास्ता क्या है। इसलिए हम ऐसी हरकतें करते हैं।
ऐसी गलतियां करते हैं। हम बाहर किसी के अट्रैक्शन में आ जाते हैं। कोई हमें बातों से बहुत खुश रखता है, कोई हमें शारीरिक रूप से बहुत खुश रखता है, कोई हमें आर्थिक रूप से बहुत खुश रखता है, और हम सोचते हैं कि ये खुशी है, यही खुशी है, और हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि शायद यही खुशी हो। लेकिन कुछ दिनों तक तो ये खुशी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ दिनों बाद यही खुशी टेंशन बन जाती है, चिंता बन जाती है, डर बन जाता है। क्योंकि वो व्यक्ति जो होता है ना, वो किसी और का पति होता है, किसी और के साथ रह रहा होता है, और हमसे अगर हमारे साथ जो उसका रिलेशन होता है वो चोरी छुपे होता है, खुल के नहीं होता है। ना हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना वो हमें एक्सेप्ट कर सकता है। तो जितनी टेंशन हमारे घर में होती है उससे ज़्यादा टेंशन फिर हमें बाहर मिलने लगती है। हम दिन भर टेंशन में रहते हैं कि बाहर की टेंशन तो है ही, घर पे आओ तो फिर पति भी सर पे चढ़ा रहता है। एक तो नाकारा, किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं, और ऊपर से फिर वो हमें धमकियाँ भी देता है, गालियाँ भी देता है, झगड़ा भी करता है। तो ये सब क्यों करता है? क्योंकि समाज ने ऐसा बनाया है कि पति कमज़ोर भी हो, लेकिन पति होने के कारण वो ताकतवर है, वो पत्नी के साथ कुछ भी कर सकता है, ऐसा समाज ने बताया था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों को मैंने झेला है, मैंने महसूस किया है, और इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि ये गलती आप ना करो। अगर कर भी रहे हो तो संभल जाओ। एक रास्ता होता है जहाँ हमें खुद में समझना होता है, सीखना होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें कैसे मिल सकता है। हमारी इच्छाएं तो बहुत होती है, लेकिन हम जो भटक रहे होते हैं उससे हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही होती है। तो फिर तब जाके एक रास्ता होता है बोध का, ज्ञान का। हमें ये देखना होगा कि जो मर्द होते हैं ना, वो एक अलग ही चीज़ होती है। आप 1% लोगों को देखो, वो कैसे होते हैं। वो कायरता भरी ज़िंदगी नहीं जीते, वो चोरी करके किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाते हैं, वो खुल के बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो वो कैसे आता है? तो अगर हमें वास्तविक मर्द की तलाश है तो वो हम खुद में ही तलाश कर सकते हैं। बाहर कोई हमें ऐसा नहीं मिलेगा। हमें अपने आप को ही मर्द बनाना होगा, चाहे आप औरत हो चाहे मर्द हो, ये सभी के लिए है। खुद में मर्द बनना होगा, और उसके लिए आपको हर वो काम करना होगा जो ईमानदारी, सच्चाई और ऊंचाई की ओर ले जाए। और वो तभी आएगा जब आप अपने इंटेलिजेंस को समझोगे, जब आप अपने बुद्धि को मजबूत बनाओगे। तो ऐसे ही मेरी भी लाइफ चल रही थी। मैं भी यही समझ रही थी कि जो चीज़ हमें घर पे ना मिले, जो चीज़ हमें नहीं मिली, उसे हम हासिल कर सकते हैं। रास्ता चाहे कोई भी हो, सही हो या गलत हो, हमें जो चाहिए वो मिलना चाहिए। लेकिन अगर हमारा रास्ता सही नहीं है तो हमें मंजिल भी नहीं मिलती है। यही सच्चाई है। और सिर्फ हम भटकते हैं, और भटकते भटकते एक दिन हमारा जीवन का अंत हो जाता है। तो इसी भटकाव में मेरे सामने कुछ चीज़ें आई जो वाकई में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण मेरा पूरा जीवन बदल गया, मेरी पूरी सोच बदल गई। और वो चीज़ें हैं बोध। जब मैं एंड्रॉयड मोबाइल चला रही थी, उसमें कुछ ऐप होते हैं, जैसे कि कुकू FM हो गया, और भी बहुत सारे हैं, जिसमें ऑडियो बुक होती है, जहाँ पे हम उन लोगों को सुन पाते हैं जो 1% होते हैं, जो सबसे अलग होते हैं, जिनमें वाकई में मर्दानगी होती है। तब हमें समझ में आता है कि वास्तविक चीज़ जो हम ढूंढ रहे हैं ना, वो क्या है। ढूंढ तो रहे हैं, हमें पता नहीं होता, इसलिए हम भटकते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि वो वास्तविक चीज़ क्या है जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, जिसकी तलाश में है, जिसके लिए हम कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, जहाँ हम संतुष्ट नहीं हो रहे, तो वो चीज़ तब आती है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की जीवनी सुनते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को सुनते हैं जिसने अपने जीवन को कितना बेहतर तरीके से समझा है, जाना है, और अपने बेहतर तरीके से समझने के बाद अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले गया है। वो हम भी हो सकते हैं। तो जब ऐसी ऑडियो बुक सुनने लगी ना, तब तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बस सुनती जाती थी और अपना काम करती जाती थी। जो भी चल रहा था लाइफ में वो भी चल रहा था। लेकिन सुनते 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 एक समय ऐसा आया कि ऑटोमेटिक मेरा मन, अपना जीवन, सब कुछ बदलने लगा। जिन चीज़ों को मैं बहुत महत्व देती थी, जिस चीज़ को मैं समझती थी कि इसी से मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, वो चीज़ें बेमायने लगने लगी। और अपने आप जो फालतू की चीज़ें थी, जो फालतू के अट्रैक्शन थे, जो सारी चीज़ें होती है एक आम आदमी की ज़िंदगी में, उन सब चीज़ों से मैं दूर होती चली गई, बिना सोचे बिना समझे, बस अपने दिमाग में उन चीज़ों को जाने दिया। फिर ऐसे ही मेरी लाइफ में एक कंपनी आई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे मुझे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग कुछ और देखते होंगे, कैसे सेलिंग करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन मैंने वहाँ पे ये देखा
कि जो वहाँ पे वो व्यक्ति है जो डायरेक्ट सेलिंग के मेन पोस्ट पे है, हेड में है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका जीवन कैसा है। मुझे ऊंचाई पसंद है, मुझे महान बनना पसंद था, मुझे लगता था कि मैं भी महान बनूं, लोग मुझे भी जाने। ये एक अपने आप में एक वो होता है, जिद होती है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या हासिल करना है, मुझे अपने आप को कैसे देखना है। तो उस चक्कर में मैंने बहुत सारी बुक पढ़ना शुरू किया कि वो कैसे बने। हर आदमी का जन्म नॉर्मल ही होता है, लेकिन फिर जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तब समझ में आया कि वो क्या क्या नहीं करते। मतलब वो क्या करते हैं वो तो बाद की बात है, वो क्या क्या नहीं करते अगर हम उसे समझने लगे और वो काम हम नहीं करना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में ऊंचाई आना शुरू हो जाती है। और जो ये हम सोचते हैं ना कि हमारा पति खराब है, नपुंसक है और बाहर ऐसा कुछ हो जाएगा कि कुछ अच्छा हो जाएगा, जब हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं, घर पे भी डिपेंड होते हैं, बाहर भी हम कहीं ना कहीं किसी पे डिपेंड ही हो जाते हैं, हम खुद पे सेल्फ डिपेंड नहीं होते, हम खुद पे भरोसा नहीं करते। हमें लगता है कोई ना कोई सहारा होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि हम अपने जीवन को खुद बेहतर बना सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, इतनी ताकत इंसान के अंदर होती है। तो बस ये जो रेवोल्यूशन आया ना, ये सिर्फ बुक पढ़ने से आया, अच्छी चीज़ें सुनने से आया, अच्छे लोगों की संगति। तो अच्छे लोगों की संगति जहाँ हम हैं ना वहाँ नहीं मिलेगी। हम जिस स्टेज में हैं, जिस जगह पे, जिस माहौल पे है ना, वहाँ हमें अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। अच्छे लोगों की जगह ही कुछ और होती है, तो हम वहाँ तक एकदम से नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो उन्होंने अपने पीछे रास्ता बनाया है, जो उन्होंने बताया है कि वो कैसे पहुंचे हैं, अगर हम उसे फॉलो करें तो हम उस जगह भी पहुंच सकते हैं और उन लोगों से डायरेक्टली भी मिल सकते हैं। लेकिन पहले उनने जो रास्ता बनाया है, जो किताबें छोड़ी है, जो बातें, जो वीडियो उन्होंने बताया है कि कैसे वो आगे बढ़े हैं, अगर हम उसे फॉलो करने लगते हैं तो वैसे ही हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है। तो जो शिकायत होती है ना कि अगर कायर पति है, नपुंसक पति है, तो ऐसे पति के बारे में बताओ क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं करना चाहिए। अपने आप पे काम करना शुरू करो कि आसपास से जो नपुंसकता है, जो कायरता है, या तो वो दूर हो जाएगी या तो फिर आप उससे डील करना सीख जाओगे कि अब इसमें कैसे मैनेज करें। फिर ये जो दुख होता है ना, जो तकलीफ़ होती है, जो ये शिकायत होती है ना, ये करना बंद कर देते हैं। तब हमें लगता है कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हम अपने आप को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, हम जैसी चाहे वैसी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में देते हैं ना, तो वो डिपेंड हो जाते हैं कि सामने वाला ऐसा करेगा तो ही हमारी लाइफ अच्छी होगी, नहीं तो हम अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। तो अपना कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना है। अगर किस्मत से बाई चांस आप ऐसे व्यक्ति के साथ आ गए हो कि जो व्यक्ति ही अपने जीवन में ग्रोथ नहीं कर रहा है लेकिन आपको भी ग्रोथ करने से रोक रहा है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको सही दिशा चलना है, अपने जीवन में ईमानदारी रखना है। बेईमानी करोगे ना तो चाहे मूर्ख भी आपके ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन अगर ईमानदार रहोगे ना तो मूर्ख की हिम्मत नहीं कि वो आपके ऊपर हावी हो सके। बस ये चीज़ समझना है। वो कायर नपुंसक है, अगर वो आपके ऊपर हावी हो रहा ना, तो इसका रीजन है कि कहीं ना कहीं आप भी बेईमानी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी मूर्खता कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी बेईमानी के रास्ते पे चल रहे हो। ये चीज़ अगर समझ में आ जाती है ना, और जैसे ही आपके जीवन में ईमानदारी आएगी, सच्चाई आएगी, अच्छाई आएगी, वैसे ही आपका जीवन बदलने लगेगा। ऐसे व्यक्तियों को नहीं बदलना है, ऐसे व्यक्तियों से मतलब नहीं रखना है, बस अपने आप को देखना है। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी आज़ादी होना चाहिए। अगर इसमें बंधन पड़ रहा है, इसमें आपको रुकावट पड़ रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हो, कैसे अच्छी बुक आप पढ़ सकते हो, कैसे अच्छे लोगों की जीवनी सुन सकते हो। इसको सुनने मात्र से, इसको पढ़ने मात्र से जीवन में बहुत बदलाव आता है। लोगों को लगता होगा कि ये सब करने से कुछ नहीं होता, मेन चीज़ यही होती है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा तो हम इन चीज़ों की ओर जाएंगे। नहीं, आप इन चीज़ों की ओर जाओगे तो आपके जीवन में अच्छा होगा। बस इतनी सी बात हमें समझना है। बिल्कुल आपके जीवन की सारी शिकायतें, सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मैंने किया है। और आज मैं अपनी शिकायत, अपनी तकलीफ को तो दूर कर ही पा रही हूँ, साथ में आपके कमेंट पे जवाब भी दे पा रही हूँ। आप भी ऐसा बन सकते हो, आप भी ऐसा कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल नाकारा है, निकम्मा है, नपुंसक जिसे बोलते हैं। नपुंसकता सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई है, इसका मतलब वो अपने आप में सीख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा, अपने आप में ग्रोथ नहीं कर रहा है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे, ऐसे व्यक्ति को बहुत महत्व दोगे,
ऐसे व्यक्ति की हर पल शिकायत ही करते रहोगे तो आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि उस व्यक्ति को उसके हाल पे छोड़ो और अपना हाल बदलने की कोशिश करो। और इस तरह से नहीं कि किसी दूसरे के माध्यम से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, खुद से आपको अपनी ज़िंदगी बदलना है, खुद में आपको समझना है। और इसका सबसे अच्छा रास्ता यही है, अच्छी किताबें, अच्छे लोगों की संगति। अगर आप चाहो अपने आप को अच्छा बनाना, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसी पे काम कर रही हूँ। मैंने अपने बदतर ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आपको अच्छी बुक्स पढ़ने में, आपके जीवन में उसे कैसे अप्लाई करना है और कैसे उससे आपकी ग्रोथ होगी, इन सब पे हम काम कर रहे हैं। जो हमारा 90 डेज का वर्कशॉप है वो इसी पे आधारित है। तो अगर आप भी ये कमेंट लिख रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए, आप ऐसे लोगों से दूर हो पाओ या ऐसे लोगों से डील कर पाओ, तो आपके लिए वो वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि आप क्या चाहते हो। अगर आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो 7697572249 पर व्हाट्सएप करके मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हो और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो आप 1 घंटा मुझसे अपनी समस्या के बारे में बात कर सकते हो, फिर उसका समाधान क्या होगा मिलकर निकालेंगे। तो ये रहा आपके कमेंट का जवाब। अगर किसी की प्रॉब्लम है, किसी की परेशानी है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। धन्यवाद। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।